नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी लेकर आए हैं। वह छात्र-छात्राएँ जिन्होंने अभी-अभी लॉ ग्रेजुएशन पास किया है, यानी कि एलएलबी 3 ईयर या एलएलबी 5 ईयर का कोर्स अभी कंप्लीट किया है और वह अभी अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं। तो कैसे वह पंजीकरण अधिवक्ता के रूप में अपना करा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपने लॉ ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर ली है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उसके बिना आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो प्रत्येक अधिवक्ता को पास करना अनिवार्य है, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें बार का रजिस्ट्रेशन तथा एडवोकेट का आई कार्ड की प्रति आपसे मांगी जाती है। इस कारण यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शीघ्र करा लें। उत्तर प्रदेश से बाहर के जो अन्य प्रदेशों के व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वह अपने संबंधित प्रदेश के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में एक समान होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स राज्य के हिसाब से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक होंगे इसको रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए। सबसे पहले मैं वो बता दूँ आपको। सबसे पहले आपको कुछ ड्राफ्ट बनवाने पड़ेंगे, जिनकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा। आपको फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़, जो कि आपके एडवोकेट यूनिफ़ॉर्म में होने चाहिए, यानी कि आपका कोट जो है ब्लैक होना चाहिए और या तो आप बैंड बाँधें उसके साथ में गले में, और या फिर आप गले में टाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टाई आपकी ब्लैक कलर की होनी चाहिए कोट के अंदर, और या फिर आप एडवोकेट बैंड बाँधते हैं व्हाइट कलर का, तो वो भी चलेगा। तो ये आपका जो फ़ोटो लगेगा वो एडवोकेट यूनिफ़ॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके अलावा आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एलएलबी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है सब, साथ में सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म के साथ भरकर, और ओरिजिनल कॉपी आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एलएलबी की और इनके सबके सर्टिफिकेट, इसको सनद भी बोलते हैं, वह सब ओरिजिनल साथ में लेकर जाने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए बार काउंसिल के ऑफिस जाएंगे। एक 10 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट लगता है, उसका फॉर्मेट ये जो मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा इसी में दिया हुआ है। ये फॉर्म आप बार काउंसिल जो आपका स्टेट का है, जैसे मैं ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ आपको, तो बार काउंसिल की साइट पर जाकर आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके साथ में एक आपको आईडी एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा, वो आधार कार्ड आपका या वोटर कार्ड हो सकता है, जिसके बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि 2015 के बाद से बार काउंसिल ने ये नियम बना दिया है कि एक आईडी आपकी लगेगी, चाहे वो आधार कार्ड हो आपका या आपका वोटर आई कार्ड हो। अच्छा, इसमें देखिएगा आप, ये फॉर्म है इस प्रकार से, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ऐसे भरना है आपको। ये इस टाइप से फॉर्म में आपको डाउनलोड होगा, ये बार काउंसिल की साइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फोटो आप चिपकाएंगे, देखिए जहाँ पर लिखा है पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो इन कोट टाई अटेस्टेड बाई मेंबर बार काउंसिल और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या तो आप किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से इसको अटैच करा सकते हैं फोटो को, और या फिर बार काउंसिल के मेंबर भी इनको अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही
ये फॉर्म आप भरेंगे जैसे आपने कभी जैसे फॉर्म भरे होंगे, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे होंगे, उस टाइप से पूरी डिटेल इसमें मांगी गई है। नाम, पिता का नाम और आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, इस टाइप से डिटेल मांगी गई है। अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज पर, आपके जो ड्राफ्ट बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे। देखिएगा, इसमें सामान्य वर्ग के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ फिलहाल, और बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितना ड्राफ्ट लगेगा। इसमें उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग हेतु 1000 रुपये का ड्राफ्ट एक अलग बनता है, 7515 का अलग बनता है, 1000 का एक ड्राफ्ट अलग बनता है, 150 रुपये का ड्राफ्ट अलग बनता है, 3000 का अलग बनता है। अगर आपकी आयु 38 से 50 वर्ष के बीच है तो 5000 का ड्राफ्ट एक अलग बनेगा आपका, और अगर आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो 15000 का ड्राफ्ट आपका अलग बनेगा। यदि आपकी आयु 38 साल से कम है तो ये दोनों ड्राफ्ट आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। 38 से 50 वाला 5000 का, और 50 वर्ष से अधिक आयु वाला 15000 का। ये दोनों ड्राफ्ट आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके 1 2 3 4 5 ड्राफ्ट आपको बनवाने पड़ेंगे। ये ड्राफ्ट किस किस नाम पर बनेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जब आप ड्राफ्ट बनवाने जाएंगे तो नाम इसमें पूरा लिखवाइएगा। आगे आपको बताऊंगा, जैसे ये आपको फॉर्म आगे इसका देखिए बार काउंसिल का दिया है। आगे फोटोग्राफ, इसमें भी आपका कोट टाई लगाकर अटैच करा के लगाना है इसमें आपको फोटोग्राफ। बाकी डिटेल आप भर ही लेंगे, कोई ऐसा इसमें विशेष नहीं है कि जो डिटेल आप ना भर पाए, सब नॉर्मल चीजें पूछी गई हैं। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म होता है सेम उस प्रकार से लगभग आपका ये है। सिग्नेचर आप जगह पर जहां जहां पूछे गए वहां अवश्य ध्यान से करिएगा, और ये फॉर्म आपको बाई हैंड जाकर वहां पर सबमिट करना होगा। साथ में ओरिजिनल मार्कशीट्स आपको लेके जानी पड़ेगी बार काउंसिल के ऑफिस, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट वहां पर आपकी जमा हो जाती हैं, और जब आपका रजिस्ट्रेशन और आईडी कार्ड और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट बाई पोस्ट आपके घर के पते पर भेजी जाएंगी फिर ये वहां से। ये शपथ पत्र का है, घोषणा पत्र प्रारूप मैंने बताया था आपका। चरित्र प्रमाण पत्र, ये हस्ताक्षरित आपके वहीं जो अधिवक्ता हैं आपके वो कर देते हैं, जो मेंबर होते हैं, या फिर आप अपने परिचित किसी एडवोकेट से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये फोटोग्राफ भी अटैच होगा, देखिएगा इसमें। और सभी फोटोग्राफ आप ये जो है कोट और टाई में होने चाहिए आपके, ब्लैक टाई हो या एडवोकेट बैठ हो। ये देखिएगा, ये जो फोटोग्राफ है आई कार्ड वाला जो फॉर्म है आपका, ये इस पे फोटोग्राफ जो आप लगाएंगे इसको अटैच नहीं कराना है आपको, ध्यान रखिएगा, इसको अटैच नहीं कराना, लिखा भी है इस पे। ये जो फोटो लगाने हैं आपको ये अटैच्ड नहीं लगाने हैं। निर्देश इसमें दिए हैं पूरे, आप निर्देश पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या काम करना है। ये शपथ पत्र का प्रारूप आ गया, इसमें शपथ पत्र का प्रारूप दिया है, ये आप शपथ पत्र बना के साथ में संलग्न करेंगे इसके जब जमा करने जाएंगे। तो ये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश है कि हिंदी अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में नाम लिखना है आपको, उपयुक्त स्थान पे आपके हस्ताक्षर हो। 2015 से अगर आपने आवेदन किया है तो उसमें आपको आईडी प्रूफ लगाना है। हाई स्कूल, स्नातक और विधि स्नातक वगैरह की आपको मार्कशीट ओरिजिनल भी साथ लेके जानी है। ये पूरे निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा था आपको कि ड्राफ्ट आपको कैसे कैसे बनवाने हैं। जैसे इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है अधिवक्ता हितकारी समिति बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद। तो कभी कभी बैंक्स क्या करते हैं, जब आप ड्राफ्ट बनवाएंगे, ये 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा, ये दूसरा ड्राफ्ट 3000 का बनेगा, इस टाइप से ये अधिवक्ता हितकारी वृद्धावस्था मृत्यु दावा योजना बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद। फिर 7515 का ड्राफ्ट आपका बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। फिर आपका 150 का ड्राफ्ट बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद। फिर 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा आपका अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति यूपी इलाहाबाद। ठीक है, इस टाइप से आपको ये ड्राफ्ट बनवानी है। तो ये मैं आपको महत्वपूर्ण बात एक बता रहा था, जब आप ड्राफ्ट बनवाने जाएंगे बैंक में, कभी कभी क्या बैंक करते हैं कि बैंक शॉर्ट में लिख देते हैं इनको, तो इसमें शॉर्ट में नहीं लिखवाना। इसमें वहां पर कभी कभी वो लोग जो है मना करते हैं वहां पर बार काउंसिल में कि शॉर्ट वाला वो जो ड्राफ्ट बना हुआ होता है जिसमें शॉर्ट में नाम लिखे होते हैं, जैसे अधिवक्ता हितकारी समिति बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद, ये पूरा नाम लिखा होना चाहिए ड्राफ्ट के अंदर। ये आप बैंक से जब ड्राफ्ट मान जाएंगे तो पहले बोल दीजिएगा कि हम पूरा नाम लिखा हुआ चाहिए, इस टाइप से जैसे ये नाम लिखे ना। और दूसरा है अधिवक्ता हितकारी
वृद्धावस्था, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश याला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट, ऐसी अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति। ये सब ड्राफ्ट के नाम आपको पूरे मेंशन कराने हैं, क्योंकि जब शॉर्ट में नाम लिखे हुए होते हैं तो कभी-कभी बार काउंसिल इनको जमा करने से मना कर देता है। तो इसको ये आप ध्यान रखिएगा कि पूरा नाम लिखा हुआ हो, ठीक है? ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कुछ एक्स्ट्रा फोटो रख के लेके जाइएगा आप, पासपोर्ट साइज के। वहाँ पर कभी-कभी आवश्यकता पड़ती है, वो मांग लेते हैं बार काउंसिल जो आप फॉर्म सबमिट जब करने जाते हैं तो वो फोटो आप एक्स्ट्रा रख के लेके जाइएगा। और ये इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल मार्कशीट सब साथ में लेके जानी है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं। जब आपका आई कार्ड और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आई कार्ड और रजिस्ट्रेशन के साथ में ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट बार काउंसिल द्वारा भेजे जाते हैं। आशा है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सुझाव या समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर ईमेल द्वारा भी आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। और आप साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करिए और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।